अल्लाह की मौजूदगी के बारे में बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। डज़ अल्लाह एग्ज़िस्ट? ये सवाल ऐसा है कि हर एक के दिमाग में है, चाहे वो रिलीजियस पर्सन है, चाहे वो नॉन रिलीजियस पर्सन है, सभी के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अल्लाह एग्ज़िस्ट भी करता है कि नहीं करता। अब इस एग्ज़िस्टेंस को प्रूव करने के लिए फ़िलासफ़र्स ने डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं, जिनमें से 3 आर्गूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला आर्गूमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। ये आर्गूमेंट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम रिटन बाय अल्लामा इकबाल उसमें बताया हुआ है, और ये 3 आर्गूमेंट्स एक्चुअली इकबाल ने बताए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, सेकंड इज़ द टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट एंड द थर्ड इज़ ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट्स। ये 3 आर्गूमेंट्स जो फ़िलासफ़र की कम्युनिटी है, उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए इन 3 आर्गूमेंट्स का, इन 3 दलीलों का सहारा लिया है। अब ये 3 दलीलों को मैं मज़ीद एक्सप्लोर करता हूँ, किस तरह से फ़िलासफ़र्स ने इन दलीलों को इस्तेमाल करते हुए गॉड की एग्जिस्टेंस को, गॉड की मौजूदगी को समझाने की कोशिश की है। सो द फर्स्ट इज़ कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट एक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट ये कहता है कि कोई ना कोई कॉज थी तो उसका कोई इफ़ेक्ट आया, फिर एक कॉज बनी, उसका इफ़ेक्ट आया, इफ़ेक्ट कॉज बन गई, फिर कॉज इफ़ेक्ट बन गया। इस तरह से एक चेन चलती रही कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। और ये कॉज जो फर्स्ट कॉज ने की है वही फर्स्ट कॉज गॉड है। यानी कि जब हम इस चेन का इनिशियल कॉज देखते हैं, जब बैकवर्ड जाते हैं तो इनिशियल कॉज देखते हैं, तो वो ये आर्गुमेंट कहता है वो जो फर्स्ट कॉज थी दैट एक्चुअली हैज़ कॉज्ड मल्टीपल अदर कॉजेज और इफ़ेक्ट्स, दैट कॉज इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज गॉड। तो जो फर्स्ट कॉज थी दैट कॉज इज़ कॉल्ड एज गॉड। ये आर्गुमेंट की तरदीद में, तनकीद में इकबाल कहते हैं कि अगरचे इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए कि जो कॉजेशन है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, सो जो फर्स्ट कॉज है उसको भी तो किसी ने कॉज किया होगा, फर्स्ट कॉज को भी किसी ने इनिशिएट किया होगा। तो उस कॉज को बनाने वाला, वहाँ पे अगरचे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पे हम आगे नहीं जाते, तो ये आर्गुमेंट इटसेल्फ इज़ डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन अनदर cause or effect. So effect is dependent upon the cause and cause is dependent upon the effect. So how can a very first cause be in existence without having any kind of effect or cause? So यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि इन्फिनिट को समझाने के लिए फिनिट का सहारा लिया गया है। सो फर्स्ट कॉज पर लाके फुल स्टॉप लगा दिया है कि इस फर्स्ट कॉज को किसी ने कॉज नहीं किया, इसके बाद जो चेन क्रिएट हुई इस फर्स्ट कॉज ने की है। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट खुद ही अपने सेल्फ डिनायल कर देता है, इकबाल ये कहते हैं। फिर दूसरा आर्गुमेंट है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने गॉड की मौजूदगी को, वजूदगी को जांचने की कोशिश की है, वो कहते हैं कि ये जो नेचर है एक ऑर्डर में है, एक कंप्लीट सीक्वेंस में है, एक कंप्लीट डिज़ाइन में है। अब इस पूरी ऑर्डरलीनेस को, इस पूरे डिज़ाइन को, इस पूरी एक सीक्वेंस को इस परफेक्ट वे में क्रिएट करना किसी डिज़ाइनर का काम है। सो बिहाइंड दिस डिज़ाइन देयर इज़ अ डिज़ाइनर, बिहाइंड दिस आर्किटेक्चर देयर इज़ अ आर्किटेक्ट। सो यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट कहता है कि इतना कंप्लीट
ऑर्डर विदाउट एनी रीज़न नहीं आ सकता। इस ऑर्डर में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा हमारे जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का रैंडमली होना सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये आर्गुमेंट कहता है कि कोई ना कोई ऐसा डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट है जिसने इसको डिज़ाइन किया है। इकबाल इस आर्गुमेंट को बहुत ही उम्दा तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं। इकबाल साहब कहते हैं कि अगरचे कोई डिज़ाइनर है जिसने सारी यूनिवर्स को डिज़ाइन किया, तो आप जस्ट उसको या तो इंजीनियर कंसिडर कर रहे हैं या डिज़ाइनर कंसिडर कर रहे हैं। आप मटीरियल थिंग्स को या नेचर को एक फ्रेगमेंटेड वे में देख रहे हैं, नेचर को फ्रेगमेंटेशन में देख रहे हैं, नेचर को एज ए होल नहीं देख रहे। आप रियलिटी को सेगमेंट करके देख रहे हैं। आपने मटेरियल से, डिज़ाइन से डिज़ाइनर को अलहदा करके देख रहे हैं। सो नेचर इज़ एक्चुअली द होलसम थिंग, इट इज़ अ होलिस्टिक थिंग। आप इसको सेपरेट करके नहीं देख रहे। यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द डिज़ाइनर, द गॉड टू अ जस्ट डिज़ाइनर और द आर्किटेक्ट और इंजीनियर। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं एक होलसमनेस ऑफ नेचर को। तो आप नेचर को अलहदा करके देख रहे हैं और क्रिएटर को अलहदा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट गलत बैठ जाता है। तो इस की तरदीद में इकबाल साहब कहते हैं इट प्रेजेंट्स गॉड ओनली अ डिज़ाइनर और इंजीनियर, नॉट अ टू क्रिएटर। इट assumes God works as a pre-existing dead material. If God is outside the material, he becomes limited by the material. इकबाल के ये 2-3 आर्गूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही वैलिड आर्गूमेंट्स हैं, जो इस नज़रिए की तरदीद कर देते हैं। इट कंपेयर्स गॉड विद द ह्यूमन मैकेनिक्स। ह्यूमन मैकेनिक्स के साथ ये आर्गुमेंट अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को जोड़ देता है। तो यहाँ पे गॉड इज़ एक्चुअली नॉट द डिज़ाइनर, गॉड इज़ एक्चुअली नॉट द आर्किटेक्ट, गॉड इज़ नॉट एक्चुअली द इंजीनियर, गॉड इज़ एक्चुअली द क्रिएटर। ही क्रिएट्स द थिंग्स। अब इसके बाद एक तीसरा आर्गुमेंट है, दैट इज़ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में एक बहुत ही फेमस फ़िलासफ़र है जिसकी एक बड़ी फेमस कोटेशन भी है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी कि मैं सोचता हूँ तो तब ही मेरी एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे वे रेने डेकार्ट कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूँ तभी ही मेरी एग्जिस्टेंस है। तो ये कहते हैं कि दिमाग में हमारे एक परफेक्ट बीइंग का कंसेप्ट है। अब परफेक्ट बीइंग के कंसेप्ट को होना, हमारे दिमाग में होना, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। सो परफेक्शन एक्चुअली इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस होगी तो परफेक्शन होगी। ये आर्गूमेंट कहता है कि बिकॉज वी कैन कंसीव आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग, दैट इज़ वाई देयर एग्जिस्ट someone who actually is the perfect being and who has caused this the idea of perfect being. So without any absence of that perfect being, we cannot conceive that the idea of the perfect being. इस आर्गूमेंट का ये एक्चुअली कुछ दलाइल हैं इस आर्गूमेंट की। अब ये आर्गूमेंट इमैनुअल कांट भी रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी थिंक आई एम हैविंग $50 in my pocket, does that $50 exist in our pocket? No, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इमैनुअल कांट, फिर इकबाल भी इस आइडिया को इसी वजह से रिजेक्ट कर देता है कि आप जस्ट कंसेप्शन से, आइडिया से रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। सो ये तीनों आर्गूमेंट्स इकबाल साहब ने रिजेक्ट कर दिए। ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट्स। अब इकबाल ने अपना भी तो नज़रिया पेश करना है।
इन तीनों को रिजेक्ट किया और इकबाल ने अपना एक नज़रिया पेश किया जिसको कहते हैं रिलीजियस एक्सपीरियंस। इकबाल साहब इस एक्सपीरियंस में कहते हैं दीज फिलोसफर्स आर एक्चुअली सेग्रीगेटिंग द रियलिटी एंड दे आर फ्रेगमेंटिंग द रियलिटी। वो चीज़ों को फ्रेगमेंटेशन में देख रहे हैं, एक होलसम वे में नहीं देख रहे। साइंटिस्ट ने भी यही किया, सभी फिलोसफर्स ने भी यही किया। तो इकबाल कहते हैं कि हम रिलीजियस एक्सपीरियंस की बिना पर ही गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। सो रिलीजियस एक्सपीरियंस 3 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे कैसे, वो हम अगले लेक्चर में इसकी इंशाल्लाह जांच पड़ताल करेंगे।